अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर ऑफिस से होंगे। देखिए, मैंने कल की वीडियो में जो सीडीपी की जो पेडागॉजी होती है उसके ताल्लुक से मैंने डिस्कस किया था। कुछ उसमें 3 या 4 टॉपिक्स कुछ छूट गए थे, लेकिन मैं उन टॉपिक्स को क्या है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। लेकिन आज की वीडियो में देखिए हम लोग मोटिवेशन के ताल्लुक से बात करेंगे, यानी मोहरिका जिसको हम कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्या है, आपका हमेशा टेट में सवाल पूछा भी जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में भी क्या है 2 सवालात भी पूछे गए हैं। तो पहले हम लोग इस टॉपिक को क्या है ख़त्म करते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और मेरे चैनल पर क्या है आप लोग न्यू हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी कर लें। और देखिए, जो लोग बीच में स्किप कर कर चले जाते हैं वीडियो को, उनसे पहले ही कहती हूँ कि आप लोग बीच दरमियान में स्किप करने से बेहतर है कि आप लोग वीडियो ही ना देखें, क्योंकि आप लोग जब स्किप करते हो तो आप लोग को कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब आप लोग एंड तक वीडियो देखोगे तो तभी आपको क्या है फ़ायदा होगा। ठीक है ना? तो चलिए फिर आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग मोटिवेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, यानी मोटिवेशन किसको कहते हैं और इसकी क्या है इक्तिसाब में किस तरह से हेल्पफुल है और क्यों ज़रूरी है। तो ये देखिए, मोटिवेशन यानी मोहरिका जिसको हम उर्दू में कहते हैं, ये क्या है तदरीस के लिए क्या है सबसे पहली सूरत होती है मुअल्लिम के लिए कि किसी भी चीज़ को बच्चों को अगर आप लोग सिखा रहे हो तो उसको राज़ी करने के लिए या फिर उसकी तरफ आमदा करने के लिए मुअल्लिम के लिए इक्तिसाब सिखाने के लिए ये सबसे पहली सूरत होती है। यानी ये क्या है प्री रिक्विजिट है, यानी क्या है लर्निंग को सीखने की ये पहली शर्त होती है या फिर सिखाने की पहली शर्त होती है। ये पूछा भी गया था दूसरे एग्जामों में कि मोटिवेशन क्या है, तो ये क्या है प्री रिक्विजिट है ये, यानी इक्तिसाब के लिए पहली शर्त होती है। यहाँ पर क्या है मोहरिका देखिए ज़रूरी होता है ये। और ये जो मोटिवेशन होता है ये दाखिली तवन्नाई होती है। ये भी डायरेक्ट पूछा गया था कि मोटिवेशन क्या होती है, तो मोहरिका क्या है आपका मोटिवेशन दाखिली तवन्नाई होती है, इंटरनल होती है ये, एक्सटर्नल नहीं होती। ठीक है ना, दाखिली होती है ये, इस बात को आप अच्छे से याद रख लीजिए। अब तो देखिए अब हम लोग तो मतलब ये तो हो गया मोटिवेशन के। सबसे पहले आप लोग को क्या है बच्चों को आमदा करने के लिए मोटिवेट करना ज़रूरी होता है, ये दाखिली होता है और ये क्या है इक्तिसाब को सीखने की पहली शर्त होती है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक मोटिवेशन का आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग ये जो मोटिवेशन लफ्ज़ है, मोटिव लफ्ज़ है, ये आया कहाँ से है, इसके माने क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा क्या है डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मोटिवेशन के बारे में बात करें कि ये कहाँ से आया है, ये किससे माखूज़ है। तो ये जो मोटिवेशन लफ्ज़ है ये देखिए लातीनी लफ्ज़ मोटम से माखूज़ है ये, मतलब उस लफ्ज़ से निकला है ये जिसके माने क्या है मूव के होते हैं या फिर टू मूव के होते हैं। मतलब किसी मूव यानी किसी भी चीज़ की तरफ आप हरकत करना, चलना या फिर इक़दाम उठाना, ठीक है ना, या फिर किसी चीज़ के लिए मतलब आमदा करना या फिर आमदा होना, ये तमाम चीज़ें क्या है मोटिव मूव के अंदर आ जाते हैं। आप इतना याद रखिए कि ये जो मोटिवेशन लफ्ज़ है ये लफ्ज़ लातीनी लफ्ज़ मोटम से माखूज़ है जिसके माने टू मूव के होते हैं। इसी तरह से देखिए एक इंग्लिश वर्ड है मोटिव, तो ये क्या है मतलब मोटिवेशन एक भी हम लोग ले सकते हैं। इंग्लिश वर्ड मोटिव से भी निकला है ये, तो उसके माने क्या होते हैं नीड के होते हैं, यानी ज़रूरत के होते हैं। ज़्यादातर तो इसके माने क्या है लातीनी लफ्ज़ मोटम से ही लिया गया है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश से पूछा जाए कि इंग्लिश में इसको किससे लिया गया है मोटिवेशन को, तो तब आप कह सकते हो को इंग्लिश में क्या है मोटिव से इसको लिया गया है जिसके माने होते हैं नीड यानी ज़रूरत। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। अब मोटिवेशन के ताल्लुक से कुछ माहिरीन नफ्सियात ने इसकी अलग अलग तारीफ़ें बयान की है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर 3 लोगों के मैंने तारीफ़ें डाली हैं, जिसमें क्या है आपका बर्नार्ड है, स्किनर है, उसी तरह से आपके क्या है केली है। तो इन तीनों ने क्या है इसके ताल्लुक से कुछ तारीफ़ें बयान की हैं, लेकिन इन तीनों में क्या है जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट तारीफ़ जिसने दी है वो है स्किनर ने। यानी स्किनर ने क्या है मोटिवेशन को क्या है एक नेशनल हाईवे कहा है, यानी एनएच कहा है, यानी नेशनल हाईवे। इन्होंने नेशनल हाईवे इसको इसलिए कहा है कि जिस तरह से नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार तेज़ होती है, उसी तरह से जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं
जब कोई मतलब मोहरी का हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो वहाँ पर भी क्या है, सीखने की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, इसीलिए स्किनर ने इसको नेशनल हाईवे कहा है, यानी शाहरा जिसको हम क्या है, कौमी शाहरा जिसको हम कहते हैं, स्किनर ने कहा है। ये क्या है, सबसे अहम क्या है, तारीफ है। बस इनकी एक तारीफ भी आप लोग याद रख लिए तो काफी है कि नेशनल हाईवे किसने कहा था मोटिवेशन को, बोले तो आप लोग उस वक्त बता सकते हो कि स्किनर ने इसको नेशनल हाईवे कहा था। अब देखिए हम लोग जो ये मोटिवेशन होता है यानी मुहरिका जो होती है, ये देखिए हम लोग हर इंसान के अंदर एक फितरी तौर पर भी पाई जाती है और क्या है, उसको हम ऊपर से भी हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है ना, दो किस्म की होती है ये। अब देखिए हम लोग मोटिवेशन के टाइप्स ऑफ मोटिवेशन के ताल्लुक से हम लोग बात करें, मतलब तहरीक के अक़साम या फिर मुहरिके के अक़साम, तो इसके देखिए दो क्या है, किस्में होती हैं, मतलब दो टाइप्स के होते हैं ये। एक होता है आपका इंटरनल, जिसको हम पॉजिटिव भी कहेंगे या फिर इंट्रिंसिक भी कहेंगे हम इसको। ठीक है ना, इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी इसको हम कहेंगे। इसको क्या है, उर्दू में हम लोग देखिए दाखिली तहरीक भी कह सकते हैं हम इसको, या फिर अंदरूनी मुहरिका भी हम इसको कहेंगे। ठीक है, और दूसरा है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन, जिसको हम नेगेटिव भी कहेंगे या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी इसको हम कहेंगे। यानी ये क्या होता है, बैरूनी होता है ये। ठीक है ना, जिसको हम उर्दू में क्या कहेंगे, बैरूनी कहेंगे या फिर खारिजी मुहरिका भी कहेंगे हम इसको, या फिर खारिजी तहरीक भी हम कहेंगे। तो ये क्या है, आपका मोटिवेशन के दो अक़साम होते हैं। इन दोनों अक़साम को भी क्या है, हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की या फिर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग मोटिवेशन की जो पहली किस्म है यानी इंटरनल, जिसको हम पॉजिटिव मोटिवेशन या फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहेंगे, जिसको उर्दू में दाखिली तहरीक या फिर अंदरूनी मुहरिका हम कहेंगे। अगर मैं इसके ताल्लुक से बात करूं तो यहाँ पर आपको इसका मवाद नज़र भी आ रहा होगा स्क्रीन पर, लेकिन मैं इसको आसान जुबान में अगर आपको बताऊं तो ये मुहरिका वो मुहरिका होता है जो क्या है, फितरी तौर पर आपके अंदर पहले से मौजूद होती है। ठीक है ना, ऐसी दिलचस्पियां जो क्या है आपके अंदर पहले से पाई जाती हो, जिसको कोई दबाव नहीं डालता किसी काम को करने के लिए, आप खुद वो काम को अपनी मर्जी से करते हो। ठीक है ना, चाहे वो कौन सा भी काम ले लीजिए, चाहे आपके ख्वाहिशात ले लीजिए, आपकी तमन्नाएं ले लीजिए, या फिर आपकी ज़रूरतों को ले लीजिए। आप जो दिली ख्वाहिशात होती है, जिसको क्या है हम लोग बदल नहीं सकते, आप लोग अपनी खुदी से करते हो, आपका दिल चाहता है कि आप वो चीज़ करो, तो वो क्या कहलाता है, आपका इंटरनल मोटिवेशन कहलाता है। मतलब यहाँ पर किसी दूसरे गैर का इसमें रोल नहीं होता है, आप लोग क्या है अपनी खुदी से काम करते हो। ठीक है ना, जैसा कि अब देखिए, अब किसी को टीचिंग फील्ड बहुत पसंद होती है, तो वो लोग को क्या है, अगर कोई ना भी बोले कि आप लोग क्या है टीचर ट्रेनिंग कर लो या फिर डीएड कर लो, बीएड कर लो, कोई ना भी बोले तब भी वो क्या है अपनी खुदी से उस कोर्स में क्या करते, वो लोग एडमिशन ले लेते। ठीक है ना, क्योंकि उनको टीचिंग फील्ड पसंद होती है, वो लोग को बच्चों को पढ़ाना पसंद होता है, या फिर टीचर की जॉब पसंद होती है, इसलिए क्या है वो अपनी खुदी से उस फील्ड में जाते हैं और उसको स्टडी करते हैं। ये हो गया आपका इंटरनल मोटिवेशन, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी खुदी से काम करते हैं, यहाँ पर किसी दूसरे का कोई रोल नहीं होता है, किसी का दबाव नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए जो मोटिवेशन यानी मुहरिके की जो दूसरी किस्म है वो है एक्सटर्नल, जिसको हम नेगेटिव मोटिवेशन भी कहेंगे या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी हम इसको कहेंगे, जिसको हम उर्दू में खारिजी तहरीक कहेंगे या फिर बैरूनी तहरीक भी हम इसको कहेंगे। ये देखिए जो आपका दाखिली तहरीक था, मतलब जो इंटरनल मोटिवेशन था, उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पर आप क्या करते हो, अपनी खुशी से कोई काम नहीं करते हो, बल्कि कोई आप पर दबाव डालता है या फिर कोई आपको कहता है कि आप ये काम कर लो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसमें बहुत सारे फायदे हैं। कोई आपको मोटिवेट करता है कोई किसी काम को करने के लिए, तो तब जाकर आप वो काम करते हो, अपनी खुदी से आप वो काम नहीं करते हो। ठीक है, अब सपोज समझिए कोई क्या है इंजीनियर है,
तो वो लोग को क्या है, मतलब कोई बीटेक करता है या फिर एमटेक करता है, उसको उस फील्ड में क्या है दिलचस्पी थी, लेकिन अब वो लोग क्या है जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब जॉब्स क्या है वो लोग को बहुत कम मौके हैं, उसके अंदर कम मौके फराहम है वो लोग को। तो अब क्या है, जो टीचिंग फील्ड के होते हैं, जो क्या है अच्छे एक्सपीरियंस वाले होते हैं, वो लोग से कहते हैं, बीटेक जो एमटेक करे हुए होते हैं, कि अरे भाई आप लोग ये क्या कर रहे हैं, इसके अंदर तो कोई जॉब्स ही नहीं है, इसके अंदर नोटिफिकेशंस भी नहीं आ रहे, जॉब्स भी क्या है इसमें कम है, आप लोग क्या करो टीचिंग फील्ड में आ जाओ, इसके अंदर क्या है जॉब्स भी ज़्यादा है, इसमें आपको जॉब्स मिलने के भी क्या है ज़्यादा मौके होते हैं, आपको क्या है आसानी होगी बोलकर अगर कोई उन लोग को मोटिवेट कर रहा हो, तो वो इंसान क्या करता है, अरे सही बात है, चलो इसके अंदर चले जाते हैं, ये इस फील्ड में हम लोग आते हैं बोलकर जो इंजीनियरिंग का जो कोर्स होता है उसको छोड़कर टीचिंग फील्ड में आ जाता है। तो ये क्या हो गया आपका बैरूनी मोटिवेशन हो गया ये, यानी बैरूनी मुहरिका हो गया ये, एक्सटर्नल हो गया ये, मतलब कोई आपको जबरदस्ती या फिर कोई आपको ऊपर से मोटिवेट कर रहा है, आप अपनी खुद ही से इस कोर्स में नहीं आए थे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसी चीजें जिसको या फिर ऐसी जरूरतें जिसको आप अपनी खुद ही से नहीं करते हो, किसी चीज को हासिल करने के लिए कोई दूसरा आपको मोटिवेट करता है, तो तब जाकर आपको वो काम करते हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन कहलाता है, यानी बैरूनी मुहरिका कहलाता है, जो ऊपर से किसी और के कहने पर आप करते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इंटरनल मोटिवेशन किसको कहते हैं और एक्सटर्नल मोटिवेशन किसको कहते हैं समझ में आया होगा। अब देखिए, ये जो इंटरनल मोटिवेशन है और एक्सटर्नल मोटिवेशन है, इन दोनों में फर्क ये होता है कि इंटरनल मोटिवेशन के अंदर यानी दाखिली मुहरिके के अंदर, यहाँ पर क्या है, आप लोग किसी भी चीज़ की ख्वाहिश नहीं करते हो, मतलब कोई आपको इनाम दे या ना दे, रिवॉर्ड दे या ना दे, आपको उसकी क्या है फिक्र नहीं होती। ठीक है ना, बस आप अपनी खुशी से हर काम को करते हो, चाहे आपको आपकी क्या है कोई तारीफ करो या ना करो, इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, अगर कोई रिवॉर्ड देता है आपको तो आप खुश हो जाते हो, आपकी कोई तारीफ करता है तो खुश हो जाते हो, अगर ना भी करता हो तो तब भी क्या है आप लोग खुशी होते हो। लेकिन एक्सटर्नल मोटिवेशन में यहाँ पर क्या होता है, आपको यहाँ पर रिवॉर्ड की सख्त ज़रूरत होती है। ठीक है ना, यहाँ पर रिवॉर्ड की सख्त ज़रूरत होती है, तारीफात मगर मतलब कोई आपकी तारीफ करता हो तो उस तारीफ की आपको ज़रूरत होती है, आप बहुत ज़्यादा क्या है मोटिवेट हो जाते हो। यहाँ पर इनाम, सज़ा और तारीफ क्या है, बहुत अहम रोल अदा करते हैं एक्सटर्नल में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नेगेटिव कहा जाता है इसको। ठीक है ना, क्योंकि जब आपको कोई तारीफ करता है या फिर आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है, कुछ इनाम मिलता है, तो आप लोग क्या है और खुशी से वो काम को करते हो, क्योंकि आपको इनाम दिया जा रहा है, आप उससे मोटिवेट होते हो। ठीक है ना, इंटरनल में यानी दाखिली मुहरिके में क्या है, आपको इनाम मिलो या ना मिलो तब भी आप खुशी से काम करते हो। ठीक है, इनाम का, सजा का या फिर रिवॉर्ड का उसमें उतना रोल नहीं होता है जितना एक्सटर्नल में होता है, यानी बैरूनी मुहरिका के अंदर होता है। ये इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। और एक बात तो बताना आपको भूल ही गई, देखिए मैं, जो ये मोटिव होता है, ये मोटिव दो किस्म के होते हैं, एक है आपका बायोलॉजिकल, दूसरा होता है आपका सोशियोजेनिक। ठीक है ना, ये बायोलॉजिकल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो सख्त ज़रूरतें होती हैं, जैसा कि आपका खाना है यानी फूड है, वाटर है, इसी तरह से आपका घर है, जो मेन ज़रूरत की चीज़ें होती है वो तमाम चीज़ें क्या होती है आपके बायोलॉजिकल के अंदर आती हैं। और सोशियोजेनिक के अंदर यहाँ पर रिवॉर्ड आता है, अचीवमेंट्स आते हैं, मतलब क्या है सेकेंडरी चीज़ें समझिए, मतलब आपके वो आपको ना रहे भी तो चलते वो चीज़ें क्या है आपके सोशियोजेनिक के अंदर आते हैं, और बायोलॉजिकल के अंदर क्या है जो सख्त ज़रूरत होती है वो चीज़ें यहाँ पर आती है। इसको एक बात आप लोग अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। ये तो हो गया आपका मोटिवेशन की तारीफ हो गई, यहाँ पर मोटिवेशन की कितनी किस्में हैं हो गई, किसने इसकी क्या तारीफ की थी वो भी हो गया। ठीक है ना, अब देखिए हम लोग यहाँ पर साइकिल ऑफ मोटिवेशन के ताल्लुक से पढ़ते हैं, मतलब ये जो मोटिवेशन है इसकी कुछ एक दायरा होता है, एक साइकिल होती है, उसके हिसाब से ही ये सिस्टमेटिक चलता है ये। ठीक है ना, तो आइए हम इसके साइकिल को भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, और बहुत आसान तरीके में मैं आपको डिस्कस करूंगी आप लोग के साथ, ताकि आप लोग को दोबारा ये वीडियो देखनी ना पड़े।
तो चलिए हम लोग साइकिल ऑफ मोटिवेशन यानी जो मोहरिका है उसकी हम लोग साइकिल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मोटिवेशन की साइकिल में देखिए 6 क्या है स्टेप्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी मोहरिके के 6 तरीके समझ लीजिए इसको कि हम लोग किस तरह से मोटिवेट होते हैं या फिर हम लोग किस तरह से मोहरिका हासिल करते हैं। तो 6 तरीके यहाँ पर बताए गए हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। ये इंग्लिश में है तो परेशान मत होइए, इंग्लिश में भी इसको याद रखना आसान है, उर्दू में भी इसको मैं डिस्कस करते हुए चलती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला मोहरिके की जो तरीके बताए गए हैं ये NCERT के ताल्लुक से यहाँ पर 6 चीज़ें बताई गई है साइकिल ऑफ मोटिवेशन में, जिसमें सबसे पहला है आपका नीड। यहाँ पर नीड यानी जिसको हम उर्दू में क्या है ज़रूरत कहते हैं। तो इसमें देखिए वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं, मतलब बुनियादी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी आपको बहुत सख्त ज़रूरत होती है, ठीक है ना, वो होता है आपका नीड। जैसे कि मिसाल के तौर पर अब आप लोग क्या है यहाँ पर क्या है टेट की आप लोग क्या है क्लासेस सुन रहे हो ताकि आप लोग टेट में पास हो जाओ और आपको क्या है जॉब आ सके। तो आपकी यहाँ पर ज़रूरत जो सख्त ज़रूरत है वो क्या है आपका जॉब हासिल करना, टीचर बन जाना, ये क्या है आपकी नीड है, मतलब ये आपकी ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा चीज़ है यहाँ पर ड्राइव है। ड्राइव यानी ड्राइविंग करना बोलते हैं ना हम लोग किसी चीज़ को चलाना, ठीक है ना, ड्राइव समझिए। तो ड्राइव के माने क्या होते हैं यहाँ पर देखिए, आप जब आप जॉब हासिल करना चाहते हो तो क्यों हासिल करना चाहते हो, उसकी वजह क्या है, उस वजह की वजह से आप जॉब हासिल करना चाहते हो, वो वजह क्या होती है आपकी ड्राइव होती है। अब यहाँ पर ड्राइव क्या है आपकी वजह, नौकरी हासिल करने की वजूहत कई हो सकती है, ठीक है ना। आपके घर के हालात अच्छे नहीं हो सकते हो तो आप लोग क्या है घर के हालात को सुधारने के लिए आप क्या है जॉब हासिल करना चाहते होंगे, या फिर किसी की शादी नहीं हो रही हो तो मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब रही तो आप लोग को रिश्ते आ रहे या फिर नहीं आ रहे, इस तरह के कुछ भी डिमांड से समझिए, तो आप लोग उसके लिए आप लोग जॉब हासिल करना चाह सकते होंगे। या फिर किसी को क्या है आपके आस पड़ोस में या फिर आपके फैमिली में किसी को गवर्नमेंट जॉब आ गई तो आप लोग क्या है वो लोग को गवर्नमेंट जॉब आ गई तो मैं भी गवर्नमेंट जॉब लाकर ही रहूंगा या फिर रहूंगी, इस वजह से आप लोग गवर्नमेंट जॉब लाना चाह रहे। तो ये वजूहात हो सकती है ड्राइव के अंदर, इसी को हम क्या कहेंगे ड्राइव कहेंगे। इसके बाद जो तीसरी चीज है वो है आपका अराउजल, जिसको हम क्या कहेंगे हौसला अफजाई भी कहेंगे या फिर जुस्तजू समझ लीजिए। यहाँ पर अराउजल में देखिए जो जॉब हासिल करने की जो आपकी जो वजह होती है वो वजह आपके अंदर इस कदर बढ़ जाती है, इस कदर आपके अंदर एक जुस्तजू हो जाती है, जुस्तजू आ जाती है या फिर एक आग समझिए कि आप लोग क्या है एक कमर बस्ता हो जाते कि अब मुझे क्या है इसको हासिल करना ही करना है। तो ये जो जुस्तजू आपके अंदर आती है, जो आप इरादा कर लेते हो, जो आपके अंदर वो आग जो भड़कते रहती, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहेंगे अराउजल कहेंगे, ठीक है ना, मतलब एक हौसला अफजाई समझिए या फिर एक जुस्तजू समझिए, उसी को हम अराउजल कहेंगे। उसके बाद जो चौथी चीज यहाँ पर बताई गई है वो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी यहाँ पर क्या है जिसको हम उर्दू में क्या है मकसद बराह रास्त रवैया कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो अराउजल है मतलब जो आपके अंदर जो जुस्तजू थी जॉब को हासिल करने की, तो उसको हासिल करने के लिए जो आप कदम उठाते हो, जिस चीज़ के लिए आप रद्द अमल करते हो, मतलब कोचिंग्स के लिए जाना, कोचिंग सेंटर में जाकर आप कोचिंग लेना जॉब के लिए या फिर टेट में पास होने के लिए या फिर DSC में पास होने के लिए, या फिर मटेरियल आप लोग जमा कर रहे हो, नोट्स तैयार कर रहे हो, हर एक से क्या है क्लासेस सुन रहे हो, तो ये जो आप लोग कोशिश करते हो यही क्या कहलाता है आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कहलाता है। क्योंकि आप क्या है अब आपको क्या है जॉब की ज़रूरत पड़ गई, वो क्यों ज़रूरत पड़ी उसकी वजह भी आपको मालूम है, फिर उस वजह के ज़रिए आपके अंदर एक जुस्तजू पैदा हो गई, जुस्तजू पैदा होते ही आप लोग क्या कर रहे हैं रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं, अब उसको हासिल करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, आप लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप लोग ठीक है ना नोट्स लेकर आ रहे, बुक्स लेकर आ रहे, ये मटेरियल वो मटेरियल, यहाँ से कोचिंग लो वहाँ से कोचिंग लो, ये क्लास सुनो उनकी क्लास सुनो, ये जो कोशिशें हैं आपकी वही आपका क्या है गोल डायरेक्टेड
बिहेवियर है, यानी ये तमाम चीजें क्या है आपको आके गोल की तरफ लेकर जा रही, इसी को हम क्या कहेंगे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कहेंगे, यानी मकसद बराह रास्त रवैया इसको हम कहेंगे। अब देखिए इसके अंदर जो पांचवी चीज आती है वो है अचीवमेंट, यानी अचीवमेंट यानी कामयाब हो जाना, किसी चीज को आप हासिल कर लेना। अब क्या है, अब आप क्या है, अब यहाँ पर आप टीचर की जॉब को आप लोग हासिल कर लिए। आप जो जितनी कोशिश कर रहे थे पहले से, वो कोशिश क्या है आपकी यहाँ पर कामयाब हो जाती है। आप क्या है अचीव कर लेते हो वो चीज को, आप उसमें कामयाब हो जाते हो। ठीक है ना, पहले आप जरूरत थी आपको जॉब की, उसके बाद आप उसकी वजह किस वजह से थे वो वजह भी आपको मालूम हो गई। उसके बाद आपको जुस्तजू उसके लिए बढ़ती गई, मतलब आग भड़कती गई आपके अंदर। ठीक है ना, फिर आपको क्या है रद्द अमल जाहिर करे, आप लोग क्या है कोचिंग्स लेना शुरू करें, नोट्स इकट्ठा करना शुरू करें, क्लासेस सुनना शुरू करें। उसके बाद ये तमाम कोशिशें करने के बाद आपको क्या है आपकी मेहनत का सिला मिल गया। मतलब सिला ये क्या है यहाँ पर अचीवमेंट क्या है आपकी, यहाँ पर आपको क्या है जॉब मिल गई, यही क्या है आपका अचीवमेंट होता है। इसके बाद जो सबसे लास्ट में जो चीज आती है वो है आपका यहाँ पर रिजेक्शन ऑफ अराउजल। मतलब यहाँ उर्दू में इसको हम क्या कहेंगे, हौसला अफजाई की कमी कहेंगे। मतलब यहाँ पर क्या है जुस्तजू आपकी बिल्कुल कम हो जाती है, धीरी हो जाती है। मतलब जो पहले जो अराउजल में जो आपके अंदर जुस्तजू जो बढ़ती जा रही थी, वो जुस्तजू क्या है आपको जॉब मिलने के बाद पूरी कम हो जाती है। यहाँ पर लास्ट स्टेज में आकर क्या है वो पहले वाली जुस्तजू बिल्कुल कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि आपको तो जो हासिल होना चाहिए था वो तो आपको मिल गई, आपको जॉब हासिल होनी थी, आपको जॉब मिल गई। अब आपको जुस्तजू की क्या जरूरत है? तो पहली वाली जुस्तजू यानी जो तीसरा वाला स्टेज था आपका अराउजल, वो अराउजल क्या है लास्ट में आकर पूरी धीमी हो जाती है। मतलब आपकी जुस्तजू कम हो जाती है, आपकी वो आग क्या है ठंडी हो जाती है। मतलब जो आपकी क्या बोलते हैं आपकी जो कोशिशें होती है वो खत्म हो जाती है। क्यों खत्म होती है? क्योंकि आपको क्या है आपका मेहनत का सिला मिल गया, आपको आपकी जॉब मिल गई। तो ये होता है आपका रिजेक्शन ऑफ अराउजल यानी हौसले अफजाई की कमी। इसके बाद फिर क्या होता है, फिर से आपको जॉब भी मिल गई, अब आप खुश भी हो, सब कुछ है आपके पास। तो अब आपको क्या है किसी और चीज की जरूरत पड़ती। सपोज समझिए किसी मैरिज का ही ले लेंगे हम लोग। अब क्या है बहुत सारे लोग क्या है भाई अच्छी जॉब आने के बाद ही शादी का इरादा करते ना। तो अब देखिए किसी को जॉब आ गई, अब जॉब भी आ गई, अब खुशहाल जिंदगी गुजार रहे सब लोग, क्या है घर का माहौल भी अच्छा है। अब क्या है दूसरी अब यहाँ पर उनकी जरूरत क्या बनी, शादी करना है यहाँ पर। ठीक है ना, अब शादी करने के लिए फिर से सेम वही प्रोसेस चलेगा। यहाँ पर नीड क्या हो गई आपकी, अब फिर से शादी हो गया। ठीक है ना, उसके बाद फिर से यहाँ पर जो दूसरा स्टेप है वो क्या है आपका यहाँ पर ड्राइव हो गया। मतलब अब आप क्या है कोशिश करोगे उसके लिए। फिर यहाँ पर अराउजल आएगा, मतलब बहुत ज्यादा जुस्तजू करोगे, बायोडेटास को आप लोग यहाँ डालोगे वहां डालोगे, इनसे रिश्ता लगवाओगे उनसे रिश्ता लगवाओगे। फिर क्या है एक दिन आपको क्या है अचीवमेंट हो गया, मतलब आपकी शादी हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर से क्या हो गया, फिर से आपकी लास्ट में शादी होने के बाद फिर से क्या है वो जुस्तजू फिर कम हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर क्या है हर चीज की एक चीज की जरूरत खत्म होती कि दूसरी चीज की जरूरत यहाँ पर शुरू हो जाती है। ये तमाम चीजें क्या है स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक इसी तरह से ये चलती रहती है। इसी को हम क्या कहेंगे, साइकिल ऑफ मोटिवेशन कहेंगे। इसके अंदर सबसे पहला नीड आता है, उसके बाद दूसरा यहाँ पर आपका ड्राइव आता है, तीसरा आपका अराउजल आता है, चौथा आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आता है, पांचवा आपका अचीवमेंट आता है और छठवां आपका यहाँ पर रिजेक्शन ऑफ अराउजल आता है। तो उम्मीद करती हूँ ये साइकिल ऑफ मोटिवेशन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए ये जो मोटिवेशन है मतलब मोहरी का जो है ये, इसके अंदर देखिए मैस्लो की एक थ्योरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी थ्योरी से सवालात यहाँ पर बनते हैं और बने भी है, पूछे भी गए हैं। ठीक है ना, तो इनका भी क्या है मैस्लो की एक थ्योरी है नीड हायरार्की बोलकर। तो इसको भी क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए इस थ्योरी को भी क्या है हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। अब देखिए आपको तो पता ही है, मुझे भी पता है, हम सबको पता ही है कि इंसान की ज़रूरतें क्या है लातेदाद होती है। ठीक है ना, मतलब ज़रूरतें इंसान की ख़त्म ही नहीं होती है। तो इन ज़रूरतों को क्या है मैस्लो ने अपनी थ्योरी के अंदर एक ख़ास तौर पर दर्जाबंदी की है। एक डायग्राम समझ लीजिए।
तो उसके ज़रिए उसने क्या है मिसलों ने ज़रूरतों को क्या है एक खाका तैयार किया था। उस खाके के ज़रिए उन्होंने बताया है कि इंसान को किस तरह की ज़रूरतें पेश आती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। इसके अंदर देखिए मिसलों ने 5 तरीके बताए हैं, ठीक है ना। इंसान को जो ज़रूरतें मुहैया होती है, जो इंसान की जो नीड्स होती है, उसको उन्होंने क्या है 5 चीज़ों में बाँटा है, 5 तरीके उन्होंने बताए हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा कि फिजियोलॉजिकल नीड्स है, एक सेफ्टी नीड्स है, फिर बिलोंगिंग एंड लव है, उसके बाद क्या है सेल्फ है, स्किन्स है। मतलब इस तरह के बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें हैं। इन तमाम चीज़ों को भी हम लोग एक-एक कर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और कमेंट भी करना चाह रहे हैं आप लोग, मशवरा भी देना चाह रहे हो तो ज़रूर मशवरा दे सकते हो। एक खुशी होती है भाई मुझे मतलब आप लोग मुझे मोटिवेट कर सकते हो कमेंट देकर, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कर ले, कमेंट भी ज़रूर करें। ये स्क्रीन पर आपको जो यहाँ पर ये जो डायग्राम नज़र आ रहा है, या फिर एक पिक्चर समझ लीजिए, इमेज समझ लीजिए, जो भी हो, खाका समझ लीजिए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स कहेंगे, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर उन्होंने इंसान की ज़रूरतों के ताल्लुक से बयान किया है, जिसके अंदर यहाँ पर सबसे पहला देखिए क्या है यहाँ पर अज़ुयाती ज़रूरतें, जिसको हम इंग्लिश में फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। यहाँ पर इसके अंदर देखिए, इस ज़रूरतों के अंदर इंसान की क्या है बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि हवा है, पानी है, ग़िज़ा है, मकान है। इसी तरह से क्या है यहाँ पर जेंडर्स को भी हम लोग ले सकते हैं, मतलब मेल फीमेल सेक्स को भी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। मतलब वो तमाम प्राइमरी नीड्स आ जाती है, यहाँ पर इंसान की बुनियादी ज़रूरतें आ जाती हैं, जिसका क्या है इंसान के लिए होना बहुत ज़रूरी होता है। हवा क्या है इंसान के लिए ज़रूरी है, खाना क्या है इंसान के लिए ज़रूरी है, कपड़े भी इंसान के लिए ज़रूरी हैं, ग़िज़ा का होना भी इंसान के लिए ज़रूरी है ना। ये तमाम चीज़ें क्या है बुनियादी ज़रूरतों के अंदर आ जाती हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, फिजियोलॉजिकल नीड्स कहेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरी नीड है, वो है आपकी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत, यानी सेफ्टी नीड्स। इसके अंदर देखिए वो तमाम चीज़ें आती हैं जो आपको ज़रूरत होती है, मतलब सेकेंडरी नीड्स समझिए। अब जैसा कि आपको वहाँ पर फर्स्ट ज़रूरत में क्या था, आपको हवा, पानी, ग़िज़ा वो मिल गई। अब यहाँ पर आपको क्या है, जब आप पैसे कमाते हो तो पैसों को क्या है हिफाजत से रखने के लिए आपको बैंक की ज़रूरत पड़ेगी, एक घर की अच्छी ज़रूरत पड़ेगी, या फिर अपनी जान को बचाने के लिए, या फिर जानवरों से बचाने के लिए अपने आप को आपको घर की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। रोड पर तो आप लोग कब तक आप लोग रोड पर सो सकते हो, आपका माल है, आपकी जान है, आपके फैमिली मेंबर्स है, उन सबको क्या है एक सेफ की जगह रखने के लिए कुछ जगह की ज़रूरत तो पड़ेगी, आपको कुछ हिफाजती तदाबीर की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लोग क्या करते हो, अपनी हिफाजत के लिए चीज़ों को कलेक्ट करते हो, ठीक है ना। जैसा कि आपका घर है, ठीक है ना, आपकी जॉब है यहाँ पर, उसी तरह से बैंक बैलेंस ले सकते हैं आप लोग, ज़मीन को ले सकते हैं आप लोग, सोना चांदी ले सकते हैं आप लोग, ताकि क्या है चोरी ना हो सके, उसको एक जगह पर आप लोग हिफाजत से रख सके। तो ये तमाम चीज़ें क्या है आपके सेफ्टी नीड्स के अंदर आ जाती हैं, जिसको आप क्या है बहुत हिफाजत से रखते हो। ये हो गया आपका सेफ्टी नीड्स। इसके बाद देखिए इसके अंदर जो तीसरी ज़रूरत आती है वो है अपनाइयत और मोहब्बत की ज़रूरत, जिसको हम इंग्लिश में बिलोंगिंगनेस या फिर लव नीड्स कहेंगे। यहाँ पर देखिए इंसान क्या है उस ज़रूरत की चीज़ों पर जोर देता है, जिससे क्या है मिलकर इंसान को खुशी होती है। जैसा कि क्या है, अब आपको आपकी फैमिली मिल गई, लेकिन आपकी फैमिली के अलावा आप क्या है यहाँ पर दोस्तों से दोस्ती भी कायम रखोगे, समाज में आप उठोगे बैठोगे, समाज में जितने भी लोग होते हैं वो लोग से आप क्या है ताल्लुकात इस्तेवार करोगे, मतलब वो लोग से क्या है आप लोग जाकर बातचीत करोगे, ठीक है ना, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करोगे। आप क्या है अकेले में कब तक रहोगे आप लोग, ठीक है ना। अकेले में कोई भी इंसान नहीं रह सकता, उसको क्या है दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी उसको, ताकि उसकी खुशी क्या है दूसरों से ज़ाहिर कर सके, अपने दुख दर्द को क्या है दूसरों से ज़ाहिर कर सके, ठीक है ना। मतलब दूसरों की भी तो ज़रूरत क्या है होनी चाहिए ना, ताकि लोग भी आपसे शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आए,
आप भी क्या है हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सको, अकेले क्या है समाजी हैवान बनकर ना रह जाओ, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें क्या है आपका अपनायत और मोहब्बत की ज़रूरत के अंदर यहाँ पर आती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए जो चौथी चीज़ है वो है इज्जत व वक़ार की ज़रूरत यानी स्टीम नीड। अब यहाँ पर देखिए आपको खाना मिल गया, पानी मिल गया, मकान मिल गया, बैंक बैलेंस मिल गया, रहने के लिए अपनी हिफाजत के लिए घर भी मिल गया आपको, आपको दोस्त मिल गए, रिश्तेदार मिल गए जिससे आप क्या है अपने दुख बांट सकते हो, खुशी में आप लोग ज़ाहिर उन लोग को क्या है खुशी का हिस्सा बना सकते हो। ये तमाम चीज़ें आपको मिल गई। ये तमाम चीज़ें मिलने के बाद अब आप ये जो चौथा तरीका है इज्जत व वक़ार की ज़रूरत यानी स्टीम नीड, इसमें क्या करते हो आप अपने नाम को रोशन करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं कब तक खाली 4-5 लोगों में फ़ेमस रहूँ, कब तक मैं खाली 100 लोगों में फ़ेमस रहूँ, मेरी इज़्ज़त क्या है खाली मेरे घर और फैमिली वालों तक ही महदूद रह जाए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम क्या है 1000 लोग जान सके, 1000 लोगों में मैं फ़ेमस हो सकूँ, मेरा एक वक़ार बन सके, मेरी एक अच्छी इज़्ज़त रह सके, ठीक है ना, मेरा भी एक अच्छा लेवल रह सके, बोलकर क्या करते हो आप यहाँ पर अपनी खुद एतमादी और दूसरों की तरफ से जो मिलने वाले जो एज़ाज़ होते हैं, जो शोहरत होती है, वो चीज़ों को आप यहाँ पर पाना चाहते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्या होती है आपकी इज़्ज़त और वक़ार की ज़रूरत के अंदर आ जाती है यानी टीम नीड के अंदर आ जाती है। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा और अगर ना भी आया हो तो यहाँ पर क्या है स्क्रीन पर मैं कैसा भी मवाद डाल रही हूँ उसको देखकर आप लोग यहाँ पर उसको अच्छे अंदाज में समझ सकते हो। इसके बाद देखिए जो सबसे 5वीं और लास्ट चीज़ आती है वो है खुद आगाही की ज़रूरत यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये देखिए सबसे आखिरी और आला तरीन नीड को मैस्लो ने बताया है। यहाँ पर देखिए इंसान क्या है दुनिया से पूरा अपने आप को अलग करने की कोशिश करता है, ठीक है ना, मतलब घर बार छोड़ डालता है, जंगलों में निकल जाता है या फिर क्या है हिमालय पर चले जाता है, ठीक है ना। वो ये जानने की कोशिश करता है कि हु आई एम यानी मैं हूँ कौन, मेरा मकसद क्या है यहाँ पर दुनिया में आने का। ये क्या है इस चीज़ में इंसान अपने आप को जानने की कोशिश करता है। मैस्लो ने बताया है कि बहुत कम लोग क्या है एक 10% भी नहीं, बहुत 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 कम लोग क्या है इस लेवल तक पहुंच सकते हैं बोलकर उन्होंने बताया है। क्योंकि यहाँ पर इंसान क्या है आज़ाद पसंद होते हैं, वो क्या है पाबंदियों को पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर इंसान क्या है बहुत आगे निकल जाते हैं वो, ठीक है ना। यहाँ पर इंसान क्या है उनके अंदर जो अहलियतें होती है, जो काबिलियतें होती हैं, वो काबिलियतों को और वो अहलियतों को जानने की पूरी कोशिश करते हैं वो, ठीक है ना, हर चीज़ को पीछे छोड़ डालते हैं वो, ठीक है ना। मतलब आप सपोज समझिए अब हम लोग हैं या फिर मैं ही अब आप लोग को लिए तो आप लोग बुरा समझेंगे मिसाल, मैं अपने आप की मिसाल ले लेती हूँ। अब मैं क्या हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोग को दुनिया में भेजा है, तो अब मैं क्या करती हूँ अब मैं ये जानने की कोशिश करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे दुनिया में क्यों भेजा है, इसकी वजह क्या है बोलकर मैं क्या करती हूँ मेरी फैमिली को छोड़ डालती हूँ, मैं सबसे क्या है एक दूर अलग जाकर क्या है मैं क्या है उसको सर्च करना शुरू कर डालती हूँ, उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर डालती हूँ, अहादीस का मुताला करना शुरू करती हूँ मैं, या फिर कुरान का मुताला क्या है बहुत ज़ोरों शोर पर शुरू करना या फिर पढ़ना शुरू कर डालती हूँ कि मेरे अंदर एक जुस्तजू बढ़ जाती है किसी चीज़ को पहचानने की और उस चीज़ को पूरा मकसद उस मकसद को पूरा करने की। यहाँ पर सबसे अलग हो जाती हूँ मैं, मतलब जुदा हो जाती हूँ। तो वो क्या कहलाता है आपका खुद आगाही की ज़रूरत। यहाँ पर इंसान जानने की कोशिश करता है कि मैं हूँ क्या, मैं आया क्यों है यहाँ पर, ये यहाँ पर जानने की कोशिश करता है। इस चीज़ को क्या है बहुत कम लोग करते हैं। जो पहले की जो 4 चीज़ें बताई गई है इंसान क्या है उसी में खुश हो जाता है। अब उसको क्या है जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो भी मिल जाती हैं इंसान को, सेफ्टी नीड्स यानी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरतें भी मिल जा रही हैं उसको, फ्रेंड्स भी मिल जा रहे, रिश्तेदार भी मिल जा रहे, हंसी खुशी से भी रह रहा उन्हें, फिर दुनिया में नाम भी हो जा रहा उसको, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहेगा इंसान, है ना। ये तमाम चीज़ें मिलने के बाद कौन सा इंसान ऐसा है कि वो ये तमाम चीज़ों को छोड़कर एक अलग जंगल में चला जाए, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेज पे क्या है बहुत कम लोग आते हैं जिसको मैस्लो ने बताया था। तो ये था आपका मैस्लो की थ्योरी जिसके अंदर उन्होंने 5 चीज़ों को बताए थे।
यहाँ पर स्क्रीन पर आपको मैं ये डायग्राम भी डाली हूँ, इसके अंदर आप लोग देख भी सकते हो और मज़ीद मिसालें भी यहाँ पर मौजूद है कि किसके कौन से तरीके के अंदर, कौन सी ज़रूरत के अंदर कौन कौन सी ज़रूरतें आती हैं। ठीक है ना। तो बस इतना ही काफ़ी है ये आपको समझने के लिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक बात यहाँ पर आपको बताना था, देखिए ये जो मैस्लो की जो ये क्या है, ये हायरार्की जो थ्योरी है, ये इसके अंदर के जो नीचे के जो 4 चीज़ें हैं, यानी फिजियोलॉजिकल है, सेफ्टी है, लव एंड बिलोंगिंग है, स्टीम है। तो ये जो 4 चीज़ों को हम क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी नीड्स कहेंगे। मतलब इंसान क्या है, इन 4 चीज़ों को पाकर ही खुशी हो जाता है। यहीं तक क्या है, बहुत सारे लोग यहीं तक ही रुक जाते हैं। इससे आगे लोग क्या है, किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश नहीं करते हैं। इसको हम डेफिशिएंसी नीड्स कहेंगे। और उसके बाद जो ऊपर का जो 5th वाला जो ज़रूरत है, यानी खुद से आगाही की ज़रूरत, इसको हम क्या कहेंगे, बीइंग या फिर ग्रोथ नीड्स कहेंगे। इसको यहाँ तक ये नीड क्या है, बहुत कम लोग अपनाते हैं या फिर कम लोग को क्या है ज़रूरत पड़ती है। ये एक चीज़ आप लोग यहाँ पर याद रख लीजिए। मोटिवेशन के अंदर देखिए और एक थ्योरी है ओरिएंटेशन बोलकर, जिसको हम उर्दू में क्या कह सकते हैं, वक्फियत कह सकते हैं हम इसको। तो देखिए ये भी थ्योरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब यहाँ भी क्या है, कुछ ज़रूरतें होती है इसमें भी, जिसके मतलब इसमें 3 ओरिएंटेशन हैं। एक होता है आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, जिसको हम उर्दू में क्या कहेंगे, कारकर्दगी की वक्फियत कह सकते हैं हम इसको। दूसरा है आपका फेलियर एवोइडेंस, जिसको हम क्या कहेंगे, नाकामी से बचना कह सकते हैं हम इसको। और तीसरा होता है आपका मास्टरी ओरिएंटेशन, मतलब महारत से वक्फियत या फिर महारत की वक्फियत कह सकते हैं हम लोग। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ है यानी परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, यहाँ पर देखिए टॉपर्स होते हैं, मतलब एक स्टूडेंट्स को ले लेंगे हम लोग। तो वो स्टूडेंट चाहता है कि उसकी ज़रूरत होती है कि वो पूरे क्लास में या फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉपर करे, टॉप आ जाए, यानी फर्स्ट रैंक आ जाए, वो उसकी ज़रूरत होती है। तो वैसे वाले स्टूडेंट्स क्या है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर वो लोग क्या है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ताकि वो लोग का हर जगह नाम हो सके और हर जगह वो फर्स्ट आ सके, फर्स्ट रैंक ला सके। ये हो गया आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, जिसको हम कारकर्दगी की वक्फियत कहते हैं। दूसरा है आपका फेलियर एवोइडेंस, है। तो यहाँ पर देखिए खाली यहाँ पर वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं, यानी 33% वो स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या है, फेल होने से बचना चाहते हैं। वो लोग बस ये सोचते हैं कि भाई हम लोग क्या है, फर्स्ट आना नहीं चाहते, हम लोग को क्या है, फर्स्ट रैंकर आना नहीं है, हम लोग को क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोग को टॉप आना भी नहीं है, हम लोग को क्या है, क्लास में भी हम लोग फर्स्ट आना नहीं चाहते। बस हम लोग इतना चाहते हैं कि हम लोग पास हो गए तो बस है, हम लोग को 35 मार्क्स आ गए भी तो हम लोग को बस है बोलकर वो लोग क्या है यहाँ पर बस यही चाहते हैं। तो ऐसे लोग सिर्फ क्या है, नाकामी से बचना चाहते हैं, या फिर मतलब नाकाम होने से वो लोग डरते हैं। तो वो लोग क्या कहलाते हैं, फेलियर अवॉइडेंस कहलाते हैं, यानी नाकामी से बचने वाले कहलाते हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है मास्टरी ओरिएंटेशन। यहाँ पर देखिए ऐसे लोग आते हैं जो किसी चीज़ के अंदर बहुत महारत हासिल करना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं। ठीक है ना। अब सपोज समझिए, अब आप लोग कोई क्या है, मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़ाना या फिर पढ़ना पसंद करते हो, कोई क्या है इंग्लिश में बहुत अच्छा होते हो, कोई क्या है सीडीपी साइकोलॉजी में कोई परफेक्ट होते हो। तो अब आप लोग यहाँ पर क्या चाहते हो कि हम लोग क्या भाई कल स्कूल तक क्या पढ़ाना, हम लोग डिग्री तक क्या पढ़ाना, हम लोग सिर्फ कॉलेज में हम लोग क्या पढ़ाना। अब हम लोग क्या है इसके अंदर इस डिग्री में हम लोग मास्टर बनना चाह रहे हैं, हम लोग पूरा परफेक्ट बन जाना चाह रहे हैं, हम लोग किसी चीज़ के अंदर हम लोग में क्या है कमी नहीं रहना, हम लोग हम क्या है इस चीज़ के अंदर महारत हासिल करना चाह रहे। तो ऐसे लोग क्या है उसके लिए कोशिश करते हैं। फर्स्ट यानी टॉपर से भी ये लोग क्या है पूरी दुनिया में महारत हासिल करना चाहते हैं ये लोग। ठीक है ना, पूरी दुनिया में वो लोग का नाम होने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग क्या है मास्टर ओरिएंटेशन के अंदर आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये 3 चीज़ें भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये था देखिए मोटिवेशन के ताल्लुक से कुछ मेन बातें। इससे क्या है सवालात पूछे गए हैं। मैस्लो की थ्योरी से आपका सवाल पूछा गया था। फिर मोहरी का मतलब मोटिवेशन दाखिली होती है या फिर अंदरूनी होती है।
इसके ताल्लुक से भी पूछा गया था आपका। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और एक बात देखिए, यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि जो बिहेवियरिस्ट होते हैं वो लोग मोटिवेशन को क्या मानते हैं, अंदरूनी मानते हैं या फिर दाखिली मानते हैं। तो ये जो बिहेवियरिस्ट होते हैं ये लोग क्या है, मोटिवेशन को एक्सटर्नल मानते हैं ये लोग, ठीक है ना, मतलब बैरूनी मुहरिका मानते हैं। उसी तरह से जो क्या है ह्यूमनिस्टिक होते हैं वो लोग क्या है, इसको इंटरनल मानते हैं, यानी अंदरूनी मुहरिका इसको मानते हैं वो लोग। पॉजिटिव मोटिवेशन वो लोग क्या है, इसको मानते हैं। इसी तरह से देखिए साइको एनालिटिक जो होते हैं वो लोग भी क्या है, इसको इंटरनल ही मानते हैं, यानी पॉजिटिव या फिर दाखिली मुहरिका या फिर अंदरूनी मुहरिका ही इसको मानते हैं। ये पूछा नहीं जाता है लेकिन कभी कभार क्या है पूछा भी जाता है कि कौन किसको क्या मानता है। तो एक नॉलेज के लिए यहाँ पर डाल दी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर हम लोग इस थ्योरी को यहीं पर एंड करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आप लोग क्या है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स निकाल कर देख भी सकते हो। मुहरिका के ताल्लुक से क्या है आपका सवाल बनता ही है, पूछा ही जाता है, क्योंकि ये इक्तिसाब को सीखने की सबसे पहली शर्त होती है। तो क्या है इसको अच्छे से समझिए, समझ में ना आया हो तो क्या है फिर से दोबारा जाकर देखिए। तो चलिए हम लोग रखते हैं इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए क्या है अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में क्या है आईक्यू के ताल्लुक से लेकर आऊंगी इंशाल्लाह। मल्टीपल इंटेलिजेंस उसके ताल्लुक से हम लोग लेकर आएंगे, यहाँ पर उसको डिस्कस कर लेंगे, एक वीडियो में हो जाता वो भी। तो चलिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर, फी अमानिल्लाह।